ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कुरान करीम में इरशाद परवरदिगार है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। यानी फ़िरका वारियत की नफ़ी कुरान कर रहा है। फ़िरका वारियत से हमें अल्लाह ने रोका है, और मुसलमान जो अपनी इबादात सर अंजाम देते हैं, जो अमाल करते हैं, इसका मकसद भी रज़ाए इलाही का हसूल है। अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है। और ख़ास तौर पे ये महीना ज़ुल्हिज का कुर्बानी का महीना है। अल्लाह का हुक्म है, जो सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की जाती है तमाम मुसलमानों की तरफ से, वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। लेकिन हमारे इस माशरे में कुछ ऐसे तफरकाबाज और शरपसंद मौलवी हैं, जो अल्लाह के इस हुक्म की बजावरी में भी अल्लाह के हुक्म की नफ़ी करते हैं। यानी जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, उसमें अल्लाह के हुक्म की नफ़ी की जा रही है और हज़ारों लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोगों का मकसद दुनियावी लालच है। दुनियावी लालच की गर्ज से ये सब कुछ किया जाता है। ये जो मसल की तासुब फैलाया जाता है कि झंग के करीब एक इलाका गढ़ महाराजा, जहां पर एक शिद्दत पसंद मौलवी ने ये फतवा दिया अपने मदरसे की तरफ से। वो पम्फलेट उसने वहां पर तकसीम किए और उसमें ये कहा गया कि किसी शिया के घर का कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है, नाजायज है, इनका ज़बीहा जायज नहीं है। इस किस्म की बकवासात उसने अपने फतवे में लिखी। और इस तरह के बयानात, इस तरह के फतवे जो देने वाले हैं, लिखने वाले हैं, इनके खिलाफ, और इस तरह के बयानात, इस तरह के फतवे जो देने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कोई इनसे पूछे कि भाई किस दलील पे ये बात कर रहे हो, किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हो, कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई दलील नहीं, सिवाय झूठ के, सिवाय फरेब के इनके पास कुछ नहीं है। यानी कोई इनसे पूछे कि तकफीर किस बुनियाद पे की जाती है, यानी जो शख्स अल्लाह की वहदानियत का कायल है, जो शख्स रसूलुल्लाह की रिसालत को मानने वाला है, खत्म नबूवत पे ईमान रखता है, वो शख्स मुसलमान है, उसकी तकफीर नहीं हो सकती। नजरियाती इख्तलाफ चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, उसकी बुनियाद पे तकफीर नहीं की जा सकती। और इस किस्म की हरकतें करने वाले जोहला दर हकीकत इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क का अमन खराब करने के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन एक मोमिन ने वहां पर कमाल इकदाम किया और इस शरपसंद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। और ऐसा ही होना चाहिए। सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी किसी इलाके में अगर कोई शख्स तकफीर करता है या कोई तौहीन अमेज बात करता है अहले बैत के मुतल्लिक, तो बजाय इसके कि आप उसके साथ बहस शुरू कर दें, दलाइल या बहस करने की बजाय उसके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। यही इस इंतहा पसंदी का इलाज है। और अगर किसी एक मोमिन के कहने पर FIR दर्ज नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि 10-12 मोमिनीन इकट्ठे होकर मुतालबा करें इंतजामिया से और बताएं कि FIR क्यों जरूरी है और क्यों होनी चाहिए। और इंतजामिया को भी चाहिए कि सिर्फ FIR की हद तक बात ना रहे, बल्कि ऐसे इंतहा पसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये मसला इंतहाई हसास मसला है। इसी तरह के कुफर के फतवों की वजह से, इसी तरह के बयानात की वजह से, तकफीर करने की वजह से मुल्क में बदअमनी के, इंतहा पसंदी के, दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। और ख़ास तौर पे वो मदारस के जहाँ से ऐसे फतवे दिए जाते हैं, इनकी तहकीकात इदारों को, हुकूमत को लाजमी करवानी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। और कभी इम्कानात हैं इस बात के, जब इनकी तहकीकात होंगी तो ये बात खुलकर सामने आएगी कि तागूती कुव्वतें इस सब के पीछे हैं, ऐसी तकफीर के पीछे हैं कि जो नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन हो, आलम इस्लाम में अमन हो। इसीलिए तो सब कुछ करवाया जाता है। वरना सही मानों में दीन की समझ बूझ रखने वाला आदमी कभी इस तरह की गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। ऐसे मौलवी किसी मौका पर मुसलमानों को मुतहिद नहीं होने देते। इनकी कोशिश है कि हर वक्त तफरका डला रहे, नफरत डली रहे, चाहे वो ईद हो, मुहर्रम हो। हर मौके पर इस किस्म के इंतशार वाले बयानात देकर ये साबित करते हैं कि ये नफरत फैलाने वाले हैं और ये यजीदी हैं। यजीदी अनासर की तरफ से ही ये हरकतें की जाती हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं ये हुकूमत से कि पाकिस्तान में तकफीर और नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोमिन इकराम, आप किस वाले से कह रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।